नमस्कार। यूपी डीएलएड के मैथ के लेक्चर नंबर 2 में आज हम पढ़ेंगे रोमन अंक। रोमन अंक रोम में प्रचलित एक प्राचीन संख्या पद्धति है जिनको लिखने के लिए अंग्रेजी के कुछ अक्षरों का प्रयोग किया जाता है। जैसे रोमन अंक प्राचीन रोम में प्रचलित संख्या पद्धति है। इन संख्याओं को लिखने के लिए अंग्रेजी वर्णमाला के कुछ विशेष अक्षरों का प्रयोग किया जाता है। जैसे देखते हैं, आई से 1, भी से 5, यक्स से 10, एल से 50, सी से 100, डी से 500, एम से 1000 को प्रदर्शित करते हैं। अब रोमन अंक लिखने के लिए कुछ नियम है। अब आते हैं उस नियम के बारे में पढ़ते हैं। नियम नंबर एक कहता है कि जब छोटा अंक बड़े अंक के दाईं ओर आता है, यानी बड़े अंक के बाद अगर छोटा अंक लिखेंगे तो दोनों को जोड़ दिया जाता है। जैसे भी आई, भी को प्रदर्शित करते हैं, बी से प्रदर्शित करते हैं 5 और आई से प्रदर्शित करते हैं 1। जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा वैल्यू हो जाएगा 6। अब दूसरा एग्जाम्पल, यक्स से प्रदर्शित करते हैं 10 और आई से प्रदर्शित करते हैं 1। जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा वैल्यू हो जाएगा 11। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, यक्स से प्रदर्शित करते हैं 10 और बी से प्रदर्शित करते हैं 5। जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा वैल्यू हो जाएगा 15। अब नियम नंबर 2, जब छोटा अंक बड़े अंक के बाईं ओर आता है, यानी जब छोटे अंक को बड़े अंक से पहले लिखते हैं तो बड़े अंक में छोटे अंक को घटा दिया जाता है। जैसे एग्जाम्पल नंबर 1, आई भी, आई से 1 को प्रदर्शित करते हैं और भी से 5 को, अगर 5 में से 1 को घटाएंगे तो हमारा वैल्यू आएगा 4। आई एक्स, यानी आई से 1 को प्रदर्शित करते हैं और यक्स से 10 को, जब 10 में से 1 को घटाएंगे तो हमारा वैल्यू आ जाएगा 9। इसी तरह से कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे XL, यक्स 10 को प्रदर्शित करता है और यल 50 को प्रदर्शित करता है। जब 50 में से 10 को घटाएंगे तो हमारा वैल्यू आ जाएगा 40। CD, सी से हम प्रदर्शित करते हैं 100 और डी से प्रदर्शित करते हैं 500, जो अभी मैंने ऊपर टेबल पे दिखाया है। तो अब 500 में से 100 को घटाएंगे तो हमारा वैल्यू आ जाएगा 400। इसी तरह से आई सी, सॉरी एक्स सी, यक्स से प्रदर्शित करते हैं 10 को और सी से प्रदर्शित करते हैं 100। यदि 100 में से 10 को घटाएंगे तो हमारा वैल्यू आ जाएगा 90। अब इसके अगले नियम को देखते हैं। अगला नियम ये कहता है कि आई एक्स सी एम को अधिकतम 3 बार लगातार लिख सकते हैं, 3 बार से अधिक नहीं लिख सकते। हालांकि 3 से कम भी लिख सकते हैं, लेकिन 4 बार नहीं लिख सकते। जैसे कि 4 बार आई, 4 बार एक्स, 4 बार सी तथा 4 बार एम। अगर इसको हम 4 बार वैल्यू लिखेंगे तो ये गलत माना जाएगा। अब ऐसा क्यों करते हैं, आगे हम इसके बारे में बताएंगे, क्योंकि इसको हम एक लिमिट की तरह ही लिखेंगे। नियम नंबर अगला, भी एल डी को कभी भी दोहराया नहीं जाता, यानी इसको हम कभी भी डबल नहीं लिख सकते। ये हमेशा किसी भी रूप में सिंगल ही रहेगा। जैसे डबल भी, डबल एल, डबल डी नहीं लिखेंगे। अगर इसको डबल लिख देंगे तो हमारा ये वैल्यू गलत हो जाएगा। अब आते हैं रोमन अंक। ये 1 से 50 तक रोमन अंक का टेबल, जिसको हम देख सकते हैं। ठीक है। अब नियम नंबर अगले में देखते हैं, दहाई बनाने की विधि। यदि हम दहाई बनाने की विधि के बारे में कुछ देखें तो अगर 1 एक्स लिखेंगे तो इसको हम 10 से प्रदर्शित करेंगे। यदि हमें 20 लिखना होगा तो 2 एक्स लिखेंगे, क्योंकि 20 का कोई सिंबल नहीं है। हमें इन्हीं 7 सिंबलों में, यानी कुल हमारा अंग्रेजी वर्णमाला का केवल 7 सिंबल ही यूज होता है
रोमन अंक लिखने के लिए। तो इन्हीं 7 सिंबलों के आधार पर ही हम गिन अपने संख्याओं को लिखेंगे। जैसे अगर हमें 30 लिखना है तो 3 बार x लिखेंगे। अगर 40 लिखना है तो 4 बार x नहीं लिख सकते, क्योंकि जो मैंने अभी ऊपर नियम बताया है कि किसी भी संख्या को 3 बार से अधिक नहीं लिख सकते जो हमें लिखना है। जैसे अगर हमें 40 लिखना है तो हमने एक नियम घटाने और जोड़ने का बताया है। जैसे यल होता है 50। अगर यल के पहले, यल हमारी बड़ी संख्या है, अगर इसके पहले हम छोटी संख्या लिखते हैं तो उसको हमें घटाना है। तो अब देखते हैं यल होता है 50, हमें चाहिए कितना 40। अगर 50 में से 40 घटाएंगे, सॉरी 50 में से 10 घटाएंगे तो हमें 40 वैल्यू मिल जाएगा। तो यल के पहले हम क्या लिख देंगे x। तो 50 में से 10 घट जाएगा तो हमारा हो जाएगा 40। अब यहाँ पे देखिए यल से 50 को प्रदर्शित करते हैं। अगर हमें 60 लिखना है तो यल तो हमारा 50 है। अगर 60 लिखना है तो इसके पीछे हम देखेंगे कि हमें कितनी चाहिए। हमें 50 में 10 जोड़ देंगे तो हमें 60 मिल जाएगा। तो यल के बाद अगर हम यक्स लिख देंगे तो हमारी वैल्यू जुड़ जाएगी, तो हमारा हो जाएगा 60। इसी तरह से 80 लिख सकते हैं, इसी तरह से 90, इसी तरह से 500, यानी जो भी संख्या हमें लिखनी है उसको हम लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमने नोट में दिखा दिया है कि यदि 40 है तो यल क्या है हमारा 50। 50 में से अगर हम 10 को घटाएंगे तो हमें 40 मिलेगा। तो इसके लिए हम क्या लिख देंगे, यल से पहले x। उसी तरह से 90, अगर सी हमारा 100 है तो 100 में से अगर हम घटा देंगे 10 तो हमारा 90 मिल जाएगा। तो सी के पहले हम क्या लिख देंगे x। अब आ जाते हैं रोमन अंक लिखने की प्रक्रिया जो इकाई दहाई सैकड़ा में होती है। जैसे रोमन अंक लिखने की प्रक्रिया जो इकाई दहाई सैकड़ा में होगी उसके बारे में हम कुछ जानते हैं और इसको कुछ बेसिक चीजों से समझाते हैं। इस संख्या को दाएं से बाएं भागों में बांटे, जैसे हजार, सैकड़ा, दहाई, फिर उसके बाद इकाई। अब इसमें क्या करेंगे, सबसे बड़े संभव रोमन अंक से शुरू करेंगे। जो रोमन अंक में सबसे बड़ा होगा पहले उसको लिखेंगे। फिर उसके बाद यदि छोटा अंक बड़े के बाद जोड़ा जाए, यदि छोटा अंक बड़े के बाद जोड़ा जाए तो यदि छोटा अंक बड़े से पहले आता है तो घटाया जाए। यानी हम बड़े के बाद अगर छोटा अंक लिखेंगे तो उसको हम जोड़ेंगे, अगर बड़े से पहले छोटा अंक लिखेंगे तो हम उसको घटाएंगे। जैसे कि हम नियम में बताया है, हमने नियम में बताया है शेष संख्या के लिए यही प्रक्रिया दोहराई जाएगी और जो अंत में प्राप्त संख्या होगी उसी को हम बोलेंगे रोमन अंक। जैसे आते हैं उदाहरण के लिए, जैसे हमें लिखना है 27। 27 को यहाँ पे गलत है, 27 को लिखेंगे 20 प्लस 5। तो 20 को हम लिख देंगे 2x, 5 को लिख देंगे भी, और फिर क्या हो गया हमारा 25। 25 के फिर प्लस कितना लिखेंगे 2, तो 2 को लिखेंगे डबल आई। तो ये हमारा सब पीछे ही जुड़ रहा है। तो जब से पीछे छोटी संख्या लिखनी चाहिए, जैसे डबल एक्स के बाद भी लिखेंगे तो भी हमारा x से छोटा है, और डबल आई लिखेंगे तो वो भी हमारा भी से छोटा ही है। तो इन दोनों को जोड़ के एक साथ लिख देंगे, तो यक्स यक्स भी डबल आई। तो जब वो दोनों जोड़ेंगे तो डबल एक्स का हो जाएगा 20 और भी का हो जाएगा 5 25 और 2 हो जाएगा 27। इसी तरह से हमें अगर लिखना है 49, तो 49 को हम क्या लिखेंगे 40 और प्लस 9। 40 को हमने अभी नियम में बताया है कि अगर 40 को लिखना है तो यल हमारा होता है 50। 50 के पहले क्या लिखेंगे x, और 9 को लिखेंगे आई एक्स। तो अब इसको एक साथ लिखेंगे एक्स यल आई एक्स। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा 49। अब एग्जाम्पल नंबर 3 में अगर हमें लिखना हो तो देखिए, जैसे कि हमें लिखना हो 1987, तो लिखेंगे 1900 80 और 7। तो 1000 को किससे प्रदर्शित करते हैं एम से, और 100 को किससे प्रदर्शित करते हैं सी से।
तो अगर हमें चाहिए 900 तो सी 100 में से सॉरी अगर हमें चाहिए 900 तो 1000 में से अगर हम 100 घटाएंगे तो हमें 900 मिलेगा। जैसे यम के पहले हम क्या लिख देंगे सी। अब हो जाएगा 80। 80 को हम लिख सकते हैं यल। 50 और उसके बाद 3 बार अगर हम यक्स लिख देंगे तो हो जाएगा 30। 50 30 80 और हो जाएगा अब लास्ट बचता है 7। तो इसको लिखेंगे बी और 2 बार आई लिख देंगे तो हो जाएगा 7। तो इसको लिखेंगे तब पूरी संख्या हमारी क्या हो जाएगी यम सी यम यल 3 टाइम एक्स भी डबल आई। ये हो जाएगा हमारा 1980। रोमन अंक के कुछ सामान्य नियम है, इसके बारे में जान लेते हैं। बाएं से दाएं लिखते हुए नियम लागू करें, यानी पहले हम बड़ी संख्या से छोटी संख्या की तरफ बढ़ देंगे। यदि कोई अंक उसके बाद वाले से छोटा है तो घटाते हैं, यदि कोई अंक उसके बाद वाले से बड़ा है या बराबर है तो जोड़ते हैं। जैसे कि इसमें यम सी यम यक्स यल आई भी। अब इसको हम जोड़ेंगे। यम को किसे प्रदर्शित करते हैं 1000, सी से 100, यम से 1000, यक्स से 10, यल से 50, आई से 1 और भी से 5। अब इसमें देखते हैं ये हो गया हमारा 1000। अब सी क्या है यम से छोटा है। जब यम से छोटा है लेकिन इस यम से छोटा है तो 100 को हम क्या करेंगे घटाएंगे। यम क्या करेंगे बड़ा है तो जोड़ेंगे। यक्स अभी जो यल है बड़ा है और यक्स क्या है छोटा है तो इसको हम घटाएंगे और यल को जोड़ेंगे। और आई यल से छोटा है तो इसको जोड़ेंगे और भी यल से बड़ा है लेकिन आई से यल से छोटा है लेकिन आई से बड़ा है तो यहाँ पे हम इसको यहाँ पे सिंबल गलत है, इसको हम घटाएंगे। तो हम जब इसको पूरे को कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आएगा 1946। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज यही समाप्त करते हैं। अब मिलेंगे नेक्स्ट नेक्स्ट लेक्चर के साथ। धन्यवाद। अब यही समाप्त करते हैं। आपकी जो भी क्वेरी हो उसको कमेंट बॉक्स में लिखिए। अब मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में किसी अन्य टॉपिक के साथ।